सो हेलो एवरीवन, बहुत सारा प्यार आप सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्या होती है, अगले 10 मिनट तक की वीडियो में आप पूरा सुने। यकीन रखें कि आप कुछ ना कुछ अच्छी बात यहाँ से सीख कर ही जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सारी दुनिया बात कर रही है कि असल एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन क्या होती है, इसको डिफाइन किया जा रहा है। जैसे कि कोई भी चीज़ आती है, उसके 20 से 25 साल के बाद उसको रद्द किया जाता है और फिर एक नया ट्रेंड चलता है। फॉर एग्जांपल, कोई मेडिसिन आई, 30 साल पहले उसको जो मेडिसिन खाई जाती थी, वो आज रिसर्च बता रही है कि भाई उसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। सो एजुकेशन, तालीम को दुनिया ने हर दौर में डिफाइन किया और हर दौर में 3 चीज़ें उस एजुकेशन तालीम में सिमिलर पाई गई है। कोई भी ज़माना हो, तालीम, जिसे तालीम कहा जाता है, उसमें 3 चीज़ें आज भी सिमिलर मिलती है, पहले भी सिमिलर मिलती थी। वो कोई भी तालीम हो, दुनिया की तालीम हो या दीन की तालीम हो, अगर ये 3 चीज़ें उसमें नहीं है ना, तो मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि वो तालीम तालीम नहीं। और अब आपको फैसला करना है मेरी ये बात पूरी होने के बाद, जो मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा, कि वो 3 चीज़ें हम एजुकेशन से ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं, यकीनन ले रहे हैं, तो फिर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए से बेहतर है। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं जो मॉडर्न रिसर्च में पाई जाती है? तो वो 3 चीज़ों को उन्होंने 3 C's का नाम दिया। ABC वाला C होता है ना, 3 C's। अगर एजुकेशन में 3 C है तो तालीम तालीम है, और अगर नहीं है तो वो जहालत हो सकती है। वो तालीम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा कहीं पर भी दी जा रही है, अगर ये 3 C's उसमें डाल दिए जाए ना, तो वो एजुकेशन है। तो वो 3 C's क्या है? तो पहला C, उन्होंने कहा कि भाई तालीम एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में बच्चों में पहला C पैदा हो जाता है, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, भरोसा। अगर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस के बगैर तालीम तालीम नहीं है, ये रिसर्च कह रही है। मेरा मानना ये है, मेरा ईमान है कि एक मोमिन के पास जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। ईमान दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस। ईमान ये है कि मेरा राज़िक मेरा रब है। जैसा अगर आपके सामने कभी हराम आ जाए, तो आप अगर आसमान की तरफ देख कर गए, बारी ताला तुझ पर भरोसा रख कर ये हराम मेरे सामने पड़ा है, मैं नहीं ले रहा, तो यकीन मानिए कि हलाल कुछ दिन में उससे बेहतर आ जाएगा। रब की ज़ात पर ईमान, ये कॉन्फिडेंस पैदा करता है। पहला सी मेरा मानना है कि मुसलमान और मोमिन में ज़्यादा पाया जाता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? रब के निज़ाम पर यकीन। रब के निज़ाम पर यकीन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अब ये पहला सी कॉन्फिडेंस स्कूल दे दे, कॉलेज दे दे, यूनिवर्सिटी दे दे, मदरसा दे दे, या माँ की गोद दे दे, तो पहले सी पर टिक लग जाता है कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है। कोई कहे कि भाई हमारे पास डिग्री है, नहीं, मैंने बड़े बड़े डिग्री वाले जाहिल देखे। कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा ही नहीं है, रब की ज़ात पर तवक्कल ही नहीं है, कदम डगमगा जाते हैं, पैर डगमगा जाते हैं। तो बेटा पहला सी हमने खुद से पैदा करना है, जो ईमान से आता है। दूसरा सी, अंग्रेज कहता है कि भाई तालीम, एजुकेशन अगर आपको क्रिएटिव नहीं बनाती ना, सी इज क्रिएटिव। क्रिएटिव कहते हैं कि भाई खुद से सोचने वाला, सोच को पैदा करने वाला, नई बात करने वाला, नए अंदाज से बात करने वाला। अगर जिंदगी में कभी खुद से कुछ करना पड़ जाए ना, तो मोहताजगी ना हो, खुद से फैसला कर सके, तो वो क्रिएटिव एजुकेटेड बंदा है। तो क्लियर है? तो दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है ना, ये लाइट है, टीवी है, फ्रिज है और स्मार्टफोन चल पड़ा है, ये सब दूसरे सी वाले लोगों ने काम किया है, क्रिएटिव लोगों ने काम किया है। अगर ये क्रिएटिव लोग दुनिया में ना होते ना, तो दुनिया में कोई जिद्दत ना आती, कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती, दुनिया में कोई बदलाव नहीं आता। तो ये दूसरा सी इसलिए है कि भाई आपका दिमाग हमेशा पॉसिबिलिटी की दुनिया में रहे, क्योंकि टैलेंट जो होता है वो इंसान के अंदर होता है, काबिलियत इंसान के अंदर होती है। एजुकेटेड इंसान बोलता है कि यार मेरे लिए कोई रास्ता बंद नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है कि मुझे सब्र करना पड़ जाए, इंतज़ार करना पड़ जाए, या वो चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है, पर यह मुमकिन ही नहीं है कि मेरे रब ने मेरे लिए कुछ प्लान नहीं किया है। आज साइंटिस्ट ये कहता है कि भाई काबिलियत और टैलेंट
इंसान के अंदर होता है, और काबिलियत और टैलेंट को जानने के बाद जो काम होता है वो क्रिएटिविटी। तो आप पॉसिबिलिटीज की दुनिया में रहें, आपको कोई रास्ता रुका हुआ ही नहीं लगता। आप दीन की तबलीग भी करते हैं तो शौक से करते हैं, मजबूरी से नहीं करते कि यार अगर नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा या कमाई नहीं होगी। कमाने के 70 रास्ते हैं आपके पास, फिर भी अगर आप दीन की खिदमत कर रहे हो तो ये दीन की बड़ी खिदमत है। और दीन कमाने का जरिया बन गया तो ये फिर कमजोरी है, क्योंकि हमारे माइंड ने नए नए रास्ते सोचे ही नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं कमाने के लिए, पॉसिबिलिटीज वाले माइंड के लिए। तो दूसरे सी वालों के लिए तो तालीम उस अमल का नाम है जो आपको आपके माइंड को क्रिएटिव बनाए। और तीसरा सी एजुकेशन अगर कैरेक्टर पैदा नहीं करता ना, तीसरा सी कैरेक्टर, किरदार, तो वो तालीम नहीं है। अगर पढ़ने लिखने के बाद कोई ईमानदार नहीं हुआ, वक्त का पाबंद नहीं हुआ, कोई कमिटेड नहीं हुआ, काज के साथ कमिटेड नहीं हुआ, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो जाहिल होगा। ये कौन कह रहा है? ये रिसर्च में कह रहा है, ये रिसर्च में अंग्रेज कह रहा है। और अगली बात, वो रिसर्च करके ये भी कह रहा है कि एक वक्त दुनिया में ऐसा आया है, एक वक्त ऐसा भी है जिसमें बैठे हुए हर शख्स में 3 चीजें पैदा हो गई थी, और वो वक्त आज से 1400 साल पहले का वक्त था, वो सरकार ने पैदा किया था। और उस तालीम का नतीजा ये हुआ कि भाई ऐसे किरदार सामने आए जिनको आज हम निसाब की किताबों में पढ़ के अश करूँ। तो ये तीनों सी के बगैर तालीम नहीं है। तीसरा सी जिसे किरदार कहते हैं, इसके 2 तरीके हैं लोगों में पैदा करने के लिए। यानी कि हमारे जो आज लीडर्स हैं, ये इनकी बड़ी फिक्रें हैं कि भाई उम्मत की डायरेक्शन ठीक हो जाए, इनके अंदर कैरेक्टर आ जाए। अगर किरदार आ जाए तो बस सारे मसले हल हो जाए। तो कैरेक्टर पैदा करने के लिए रास्ता पहला ये है कि सिस्टम मजबूत हो तो किरदार पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल के तरीके से कि भाई हांगकांग में लोग एक दूसरे की चीज़ों को छूते तक नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई किसी के 10 रुपए भी गिर जाए तो लोग तुरंत उठा के उसको जेब में रख लेते हैं। और हांगकांग में ऐसा क्या है जो लोग चीज़ें उनकी उठाते नहीं, चीज़ें छूते तक नहीं है। तो ये देखा गया कि भाई वहाँ सिस्टम मजबूत है, कैमराज लगे हैं, सिक्योरिटी, स्कैनर, सेंसर्स, वहाँ का सिस्टम इतना मजबूत है कि भाई कोई किसी की चीज़ नहीं उठाता। तो आप अगर सोचें, अगर हम अल्लाह के निज़ाम पर यकीन रखें तो कोई किसी की चीज़ ना उठाए। तो ये सिस्टम है। सिस्टम किरदार पैदा करता है, सिस्टम यकीन दिलाता है कि बच्चा वो है जो बांट दिया है। सिस्टम यकीन दिलाता है कि मेहमान अगर घर आ गए तो अपना हिस्सा गुल कर देना है, उसको खिला देना है। ये यकीन है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा नफा है इसमें। तो आपके सिस्टम पर यकीन आप में किरदार पैदा करता है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो है रोल मॉडल, यानी कि एक मिसाल का होना किरदार पैदा करता है। क्योंकि रोल मॉडल का मतलब है कि आप अपनी जात के अलावा किसी और की जात से मुतासिर हैं। और देखिए हमारे दीन में हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी। तो जो रोल मॉडल होता है वो आप में किरदार पैदा करता है। आपने देखना है कि सखावत कैसी होती है, तो जाइए बारगाह में देखिए कैसी सखावत होती है। आपने देखना है कि माफ़ करना कैसा होता है, तो जाके देखिए कि माफ़ कैसे किया जाता है। आपने देखना है कि बेटी की इज्जत कैसे की जाती है, तो आप देखिए कि दुनिया की तारीख में एक ऐसा बाप है जिसने बता दिया कि बेटी के लिए काली कमली बिछा देनी चाहिए। आपको उससे बेहतर मिसाल नहीं मिलेगी अपनी ज़िंदगी में 3 C's लाने के लिए पूरा ऐन दीन रब की ज़ात पर ईमान लाइए। जो रिस्क मिल के रहना है, आपको जो मिलना है वो मिल के रहना है, जो नहीं मिलना उसके लिए कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्रिएटिव बनिए। याद रखिए, दीन को समझने वाला तबका हर फील्ड में आ जाए ना तो सब तरक्की कर जाएंगे, उम्मत तरक्की कर जाएगी। हमें सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक नहीं रहना है, हम बिजनेस करें या कोई भी फील्ड में रहें, हमें दीन की खिदमत जरूर करनी चाहिए। और कैसे करें? आप अपनी नीयत आला कर लें। आपकी नीयत आला क्या करेगी? वही पीछे से सवाब बनना शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात, ये किरदार जरूर पैदा कीजिए। आखिरी बात, सिर्फ नेक होना काफी नहीं है, कारामद इंसान भी बनना है, क्योंकि कारामद इंसान घटते जा रहे हैं और नेकी बढ़ती जा रही है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो और घर की जिम्मेदारी ना निभाओ, तो ये तालीम दीन नहीं देता है। हमारे अंदर सिर्फ दीन ही दीन और हम काम कुछ ना करें, घर की जिम्मेदारियां ना निभाए, तो ये हम सरकार ने हमें ये चीज नहीं सिखाई है।
हमारा दीन फंक्शनिंग इस्लाम है। हमको काम भी करना है, जिम्मेदारी भी उठानी है और बच्चों को भी पालना है। ये रियल दीन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस बातों से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।